प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वार्षिक राशि फल के इस क्रम में मिथुन राशि। मिथुन राशि है, तीसरी राशि है और इस राशि में जिन भी लोगों का जन्म हुआ हो या जिनका लग्न मिथुन हो, तो ये दोनों ही अर्थात जो जन्मांक चक्र होता है उसमें जो ऊपर का कोष्ठक होता है वह उस कोष्ठक में यदि 3 नंबर लिखा है तो वह आपका लग्न यानी कि मिथुन होगा। तो इन दोनों ही तरह के लोग जिनकी राशि मिथुन है यानी कि जिनके चंद्र 3 नंबर में बैठे हों या जिनका लग्न 3 है, तो ये दोनों ही लोग आप इस राशि फल को देख सकते हैं और वैसा ही आप पूरे वर्ष अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से चर्चा करें। इसके पूर्व में मैं एक छोटा सा आग्रह करूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहने के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा लाइक करके, और अपना कमेंट जो है आपसे जुड़ा हुआ कोई विषय हो तो उसको आप कमेंट कीजिएगा या जय सिया राम जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा। धन्यवाद। आइए, मिथुन राशि चूंकि यह स्वामी इनके बुध होते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं बड़े तार्किक और बुद्धिमता पूर्वक अपने कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह बुध की राशि है तो निश्चित रूप से जितनी भी जो है तारीफ की जाए उतना कम होता है, चूंकि शास्त्र भी यही कहता है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य। यदि व्यक्ति बहुत बलवान हो और उसके पास बुद्धि न हो, विवेकशीलता न हो, तो वह व्यक्ति, उसका जीवन निश्चित रूप से बल से सुख की प्राप्ति नहीं होती। बल से जो है किसी भी कार्य पर कमांड यानी कि अधिकार पाया जा सकता है, किंतु सुख की प्राप्ति करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता होती है। तो बुद्धि के प्रदाता बुध ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से कन्या राशि और मिथुन राशि, ये दो जो राशियां इनके स्वामी बुध होते हैं, ये दोनों ही राशियों में लगभग यह स्वभाव पाया जाता है। तो अब मिथुन राशि की चूंकि मैं चर्चा कर रहा था, तो मिथुन राशि का वर्ष 2024 जो है कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि के ठीक 9वें स्थान पर शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में है, किंतु एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, चूंकि केंद्रेश शनि आपके त्रिकोण भाव अर्थात भाग्य स्थान में है, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए बड़ा लाभप्रद ही मैं कहूँगा। इसलिए क्योंकि प्रायः शनि अगर यदि केंद्रेश नहीं होते तो यह शनि आपको नुकसान दे सकते थे, या आपके द्वारा किया गया निवेश या आपके द्वारा लगाया गया किसी भी नए व्यापार में जो है धन वह नुकसानप्रद हो सकता था। किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि अपेक्षित लाभ तो नहीं, लेकिन एक रेशियो बना रहेगा, यानी कि आपको नुकसान भी नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ भी यह शनि वहाँ नहीं दे रहा, लेकिन नुकसान तो नहीं कर रहे, यह तय है। और इसके पश्चात इसमें शनि जो है, मैं जहाँ तक आपको बता दूं कि 29 जून, क्योंकि आप वैसे ही प्लानिंग कीजिए, 29 जून 2024 को शनि वक्री भी होंगे और 29 जून से 14 नवंबर 2024 तक यह वक्री रहने वाले हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं और आप चूंकि आपके भाग्य स्थान में हैं, तो मैं यही आपसे राय दूंगा कि ये समय आपकी उन्नति, प्रगति और आपके द्वारा जो भी लिए गए जो निर्णय हैं, इनके दूरगामी बहुत ही अच्छे प्रभाव और फल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यह समय बहुत पीक टाइम होगा, यानी कि बहुत अच्छा होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है अपने शिक्षा से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई यदि नया और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में है, या कोई नई जो है सब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई ऐसा रिसर्च पेपर इत्यादि चीज़ें प्रकाशित होना है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इसमें आपको यश और मान सम्मान दोनों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। अब व्यापारी जो वर्ग हैं उनके लिए यह शनि का वक्री 29 जून 2024 से 14 नवंबर के बीच में
क्या फल देगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपके विशेष करके जो पुराना जो व्यापार है, उस पुराने व्यापार में निश्चित रूप से धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। केवल मेरी एक समझाइश आपसे यही है कि अनावश्यक आप कर्ज लेने से बचिए, इससे आपको मानसिक तनाव की वृद्धि होगी। और संभवतः चूंकि इसके बाद, चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है व्यय स्थान में 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति भी चले जाएंगे, जिनका बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है व्यापार में। तो व्यापारी वर्ग को इस दौरान विशेष करके जब शनि वक्री होंगे और उसके पूर्व यानी कि 1 मई 2024 को ही गुरु जो है आपके व्यय स्थान यानी कि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक जो है संकटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह आर्थिक संकट तब होगा जब आप अनावश्यक रूप से अतिरेक अर्थात जिसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर यदि आप धन का खर्च कर देंगे या उसके लिए आप ऋण अधिक से अधिक ले लेंगे, तो चूंकि उस समय मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें परेशानी आ जाती है। तो उस समय थोड़ी सी आपको विशेष करके व्यापारी वर्ग को समझना और संभलना चाहिए। अब इसके बाद एक वर्ग जो नौकरी के क्षेत्र में है, मैं यही कहूँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में है और अपनी नौकरी बदलने के लिए सुअवसर जो है कहा जाए, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा सुअवसर होगा, यानी कि 29 जून से और 14 नवंबर 2024 के बीच वाला। इस समय यदि आप कोई दूसरी जो है कंपनी चेंज करना चाहते हैं नौकरी के क्षेत्र में, तो अच्छा है। यदि आप शासकीय नौकरी की तलाश में है या आप बेरोजगार हैं और प्राइवेट हो या शासकीय दोनों ही नौकरी की तलाश में है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अवसर आप जरूर इस अवसर का लाभ उठाइए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। थोड़े है या थोड़े की जरूरत है, इस प्रकार के उद्देश्य से यदि आप संलग्नता आपकी बनी रहेगी, निश्चित रूप से आपको यह समय 2024 का मिथुन राशि वालों के लिए रोजगार परक समय कहा जा सकता है, चूंकि इसमें आय का माध्यम देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से बनाएंगे, क्योंकि यह 1 मई 2024 तक आपकी राशि के ठीक जो है 11वें स्थान में बहुत ही शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सभी वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से मैं ये कहूँ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपके पंचम स्थान में केतु बैठे हैं। आपकी जो आस्था है उसके प्रति केतु निश्चित रूप से उस आस्था से आपको भटकाने का, या जो आप अभी वर्तमान में कार्य, व्यापार, नौकरी या जिस भी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति एम जो बना करके आप चल रहे हैं, उस एम से, उस लक्ष्य से, उस नौकरी या उस व्यापार से आपको यह केतु भटकाने का प्रयास करेगा। क्योंकि पंचम स्थान का जो केतु होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, अच्छा सबसे बड़ी बात यह कि ये लोग किसी दूसरे की बात मानते भी नहीं है, या समय या अवसर या अनुकूलता या प्रतिकूलता, खराब समय, बढ़िया समय, इसका ये लोग बिना चिंतन किए ही निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए मिथुन राशि वाले विशेष करके इस प्रकार का जब भी निर्णय आप ले रहे हों, तो आपके पंचम स्थान में यदि केतु हैं तो इनका जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये केतु तो पूरे यानी कि 2025 तक रहने वाले हैं, जो है मार्च तक। तो आपको पूरे 2024 में तो कम से कम इस प्रकार के निर्णयों से बचना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो है जहाँ पर हैं वहीं पर तटस्थ बने रहिए या वहीं पर स्थिर रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए। आप जरूर प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, किंतु अवसर और परिस्थितियों को भाप करके वैसा ही आप निर्णय कीजिए। कुछ जो उस क्षेत्र के जानकार हैं, जो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, उनका आप जो है अवलंबन अवश्य लें, जिससे आपका के करियर में, आपके नौकरी में, या आपका जो एम है, जो आपका उद्देश्य, जिस उद्देश्य के को लेकर के आप कार्य करें, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अब इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो इस वर्ष आपको के साथ जो होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि के ठीक 11वें स्थान में राहु और गुरु, ये दोनों देखा जाए तो इनका
पूरे साल आपको 2 पार्ट में अलग अलग जो है 2 पार्ट में फल देंगे। कैसे? इसलिए क्योंकि राहु और गुरु जब भी एक साथ होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है कि मैं पहले भी अपने कार्यक्रम में कर चुका हूँ कि वहाँ पर गुरु चांडाल योग तो बन ही जाता है। लेकिन यदि आप गुरु और चांडाल योग दोनों को यदि आप समझ लें तो आप इनके प्रभाव में नहीं आएंगे और आप एक बड़े संकट या बड़ी परेशानियों से आप जो है बच सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो गुरु चांडाल योग में वह व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है। वह व्यक्ति अत्याधुनिक और आधुनिकतावादी सोच की वजह से अपने बार बार निर्णयों को बदलते हुए गलत निर्णय करता है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक ही नहीं बल्कि ये बड़ा संकट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्थिक नुकसान एक बार होता है तो ठीक है, उसकी भरपाई हो भी जाती है, किंतु सामाजिक जो आपका जो नुकसान है, यह यदि आपका सामाजिक कोई दाग या कोई ऐसा आपकी प्रतिष्ठा पर जो है कलंक के छींटे आ जाए तो उसमें आपको उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूँकि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हुए राहु सदैव चूँकि एकादश स्थान में है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप इनसे बचिए। चूँकि एकादश स्थान के जो राहु हैं वह आपके जो है राशि के ठीक पराक्रम के स्थान को भी वह वहाँ से बैठ करके देख रहा है। और चूँकि राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं तो आपके व्यय स्थान की ओर इनका जो है गमन हो रहा है, लगभग 15 डिग्री तक उस समय तक पहुँच ही जाएंगे। तो 15 डिग्री की स्थिति जब भी होगी और जब व्यय भाव की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका न्यायालयीन प्रकरणों में वाद विवाद या इस प्रकार की परिस्थितियां या उत्पन्न करते जिसमें कि आपके व्यय को यानी कि आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। अब बात मैं करूं पूरे वर्ष मिथुन राशि वालों को और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, आप के जो है राशि के ठीक पंचम स्थान में केतु हैं, एकादश स्थान में स्वाभाविक रूप से राहु रहेंगे ही, किंतु जो गुरु का जो संक्रमण 12वें स्थान में हो रहा है तो निश्चित रूप से 12वें स्थान में गुरु के संक्रमण का सीधा स्पष्ट और जो है क्लियर संकेत ये है कि वह आपके पाचन तंत्र यानी कि पेट से संबंधित परेशानियों को देंगे। तो आप यदि खान पान का समय या टाइमिंग यदि आप सुदृढ़ रखें तो पूरे साल इस प्रकार की आने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो है कि आप किसी के भी साथ लेन देन करते समय यह जरूर ध्यान रखें या आप आश्वस्त हो जाएं कि हाँ वह व्यक्ति विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें प्रायः जो आपको बाहरी जो आवरण दिख रहा है वैसा ही वह व्यक्ति नहीं है। क्योंकि गुरु चांडाल योग बार मैं कहता हूँ कि आप राहु को समझिए, आप गुरु के ग्रह से प्रभावित होकर के आप तो निर्मल मन के हैं, लेकिन आपकी निर्मलता, आपकी सहजता या आपकी भावुकता, आपके इमोशन से अगला कोई खेल ना पाए या उसका दुरुपयोग न कर पाए, इस बात का सदैव आपको ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मिथुन राशि वाले विशेष करके उनके साथ इस प्रकार की स्थितियां होती रहेंगी और होंगी और बार हो सकती है। तो इससे आपको हमेशा सावधान रहना। हाँ, इतना जरूर है कि 1 मई 2024 के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदलेंगे, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि थोड़ी सी परिस्थितियां इस मामले में बदलेंगे, 100% आपको लाभ इसमें नहीं मिलने वाला। अब उपाय क्या है? यदि इस प्रकार की ग्रह स्थितियां हैं तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों को गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए।